जिलाधिकारी महोदय से आज हम लोग की पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल जो है ना क्योंकि हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने ये सवाल उठाया है कि डीवीआर चिट फंड कंपनी में ये जो यौन शोषण और हिंसा की जो खबरें लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर विगत 18 तारीख को हमारी पार्टी के पटना से 2 सदस्यीय जांच टीम जो है कि मुजफ्फरपुर आई थी, जिसमें अभी पालीगंज के स्थानीय विधायक संदीप सौरभ और हमारे पार्टी के कोटे से एमएलसी शशि यादव आई थी यहाँ पर। और वहाँ पे घटनास्थल का दौरा करने के बाद और सिटी एसपी से मिलने के बाद जो बातें जो सामने निकल कर आई वो बातें काफ़ी गंभीर हैं। हमारी पार्टी इस बात को मानती है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अहियापुर थानेदार के द्वारा प्रथम दिन से ही जिस तरीके से जो है कि लापरवाही बरती गई, वो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि ज़रूर उस डीवीआर कंपनी के उस पूरे करप्शन में, उस पूरे हिंसा में उस थाने की भूमिका है, थानेदार की भूमिका है। इसलिए सबसे पहले हमारी पार्टी ने इस बात को माना है कि सबसे पहले आप इस पूरी जांच में आप वहाँ के थाना प्रभारी को हटाइए। थाना प्रभारी विक्टिम को ही डराने का काम कर रहा है। जो लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी को डराने का काम हो रहा है। ये कैसे होगा? तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को कहा कि आप खुद से इस पूरे घटना की जांच करिए। और इसमें पुलिस वालों की भूमिका बहुत सही नहीं है। पुलिस वाले इस पूरे मामले को छुपाना चाहते हैं, लीपापोती करना चाहते हैं। और मुजफ्फरपुर जान जाइए, मुजफ्फरपुर में हमारी पार्टी है जो हम लोगों ने 2018 में बालिका गृह कांड जो खड़ा हुआ, उसमें बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ हमारी पार्टी के महिला संगठन के द्वारा। उसके बाद वो मामला उजागर हुआ। शुरू में उसमें भी इसी तरीके से टालमटोल चल रहा था। कह रहे थे कि अरे एक लड़की का मामला है, वो भाग गई है, यहाँ है वहाँ है, इसी तरीके का मामला चल रहा था। और बाद में जब तक खुलना शुरू हुआ तो आज ब्रजेश ठाकुर जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। ये भी कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। किस रसूख के आधार पर, किस ताकत के आधार पे वो भी इतना समझे कि बड़ा काम कर रहा था लगातार, और पुलिस को भनक तक मतलब नहीं लगी। और जब प्रीता आपके पास आवेदन एफआईआर करवाने के लिए लेकर गई तो आपने एफआईआर नहीं लिया, आपने उसको भगा दिया और पीड़िता को कोर्ट में जाना पड़ा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के एमडी के साथ मिले हुए हैं, आप पूरी पुलिस उससे मिली हुई है और अभी नया कहानी बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीड़िता का जो भाई है उससे तिलक जो गिरफ्तार हुआ है उसके साथ संबंध है। कोई संबंध नहीं है उसका, कोई दोस्ती नहीं है दोनों में। हम लोगों ने भी पता करवाया है, बिल्कुल कोई दोस्ती नहीं है, कोई समझे संबंध नहीं है। पुलिस एक बिल्कुल झूठा जो कहानी कर रही है। आज हमने देखा, आज अखबार में खबर छपी है कि एक लड़का है जो इस पूरे मामले प्रकरण में सहयोग कर रहा है, लेकिन वो भी शायद कोई नेटवर्किंग कंपनी चलाता है। हम उसकी भी जाँच करेंगे। ये कौन सा मामला हुआ? आसपास के लोग अगर कहीं पर आएंगे अगर कुछ चीज़ बताने के लिए, तो आप क्या उसी को लेकर पूछताछ करना शुरू कर देंगे? हम अगर आपको ये बात बतला दें कि यहाँ पर ये दारू बेच रहा है, तो आप हमको इस आधार पे पूछेंगे कि अरे इसका थोड़ा कनेक्शन जरा चेक करूँ। ऐसा तो नहीं है कि नशा मुक्ति किसी संगठन के जरिए उसको कोई पैसा मिल रहा है या चाहे उसके लिए कोई काम कर रहा है। तो आप अपना काम करिए ना, आप अपना काम करिए। आपको जो शिकायत मिला आप उस शिकायत पर काम करिए। इसलिए ये सवाल बिहार विधानसभा के आने वाले सत्र में भी जो उठेगा और हमारी पार्टी के 12 एमएलए मजबूती के साथ इस सवाल को उठाएंगे। इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को कहा कि भाई आप इस पूरे घटना की खुद जांच कीजिए और सबसे पहले अहियापुर थाना प्रभारी को इस पूरे मामले से हटाइए। वो जब तक इस मामले में बना हुआ रहेगा तब तक इस घटना का निष्पक्ष जाँच जो नहीं हो पाएगी। मुजफ्फरपुर में किराएदारों की जो कहा जाता है कि रूम रेंट पर लगाने से पहले उसका डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ जो रूम रेंट की बात आ रही है तो अब रूम मालिकों पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, वो एक बात है कि किराएदार जो रूम मालिक हैं उनको समझिए कि जो है किराया देने से पहले जो है किराएदारों का जो नहीं कि जो है वो मतलब लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जान जाइए कि पुलिस इन सब बातों को सामने लाकर मेन घटना को जो है छुपा देना चाहती है। अब वो समझिए कि जो है इसमें बात कहाँ की है? बात यह है कि लड़कियों के साथ यौन हिंसा हुआ कि नहीं हुआ। कितनी लड़कियों के साथ यौन हिंसा हुआ? जांच यहाँ होनी है। जांच यहाँ नहीं होना है कि कोई किराएदार जो है कि डॉक्यूमेंट मतलब देकर किराए में रहा कि नहीं रहा या क्या किया, कौन लड़का कहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मामला ये नहीं है। मामला ये है कि यौन हिंसा हुआ कि नहीं हुआ। जो आरोप लगा रही है वो तमाम एक्यूज्ड गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे। आप इधर उधर तीर मत चलाइए। ये तो चलाने का मतलब हो गया कि तब फिर आप घटना को डाइल्यूट करना चाहते हैं। आप घटना में जो मुख्य बातें हैं उन समझिए की बातों पर आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। अब आप मकान मालिक को पकड़िए,
अब आप मकान मालिक को पकड़िए, मकान मालिक को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। ये कहाँ का घटना कहाँ चला जाएगा? जिस प्रकार से युवती ने बताया कि हर लड़के हों या लड़कियां हों, उन्हें 40 से 50 लोगों को बुलाने की बात कही जा रही थी। इसमें अभी तक किसी भी प्रकार की जांच नहीं हो पाई स्थानीय थाना के माध्यम से। इसीलिए तो हमारी पार्टी कह रही है कि जब तक समझिए कि उस थाना के प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये जांच निष्पक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले दिन से ही जो थाना प्रभारी की भूमिका जो है उस चिट फंड कंपनी के साथ मिली भगत का है। इसलिए तो नहीं तो समझिए कि इस देश के अंदर में कानून बना हुआ है कि हम साधारण अगर आप मुझे गाली भी बक रहे हैं तो इसकी भी शिकायत FIR हम लेकर थाने में जाते हैं और थाना को दर्ज करना है। और इतना बड़ा कोई लड़की अगर आपको कह रही है कि हमारे साथ यौन हिंसा हुआ है, 3 बार जो है कि हमारा गर्भपात करवाया गया और आपने FIR तक नहीं लिया, उसके बाद लड़की को जो है कि जाना पड़ रहा है कोर्ट की शरण में, कोर्ट उसके बाद आपको कह रही है FIR करने के लिए, तो यही तो भूमिका जो है, यही भूमिका तो पुलिस का सही नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी कह रही है कि भाई इसमें पूरे प्रकरण में पुलिस को जिस तरीके से जांच करना चाहिए पुलिस उस तरीके से जांच नहीं कर रही है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि जो विक्टिम है उसी को डराया जा रहा है, उसी को धमकाया जा रहा है। ये समझिए कि नहीं चलेगा। अभी बिहार विधानसभा का सत्र खुलने दीजिए। अभी हमारी पार्टी तैयारी कर रही है बड़े आंदोलन की। हम मुजफ्फरपुर में बड़ा समझिए कि आंदोलन इस सवाल पर शुरू करने वाले हैं। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है कि आप लगातार एक्यूज को बचा रहे हैं। आप लगातार जो है कि इस तरीके के जो अपराधी हैं उसको बचा रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने कहा जिलाधिकारी महोदय को कि आप खुद से इस पूरे प्रकरण की जाँच करिए और सबसे पहले जांच का प्रथम जो ये है वो है कि अहियापुर थाना के प्रभारी को आप हटाइए। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या बता जाए? सूरज कुमार सिंह, भाकपा माले, नगर सचिव, मुजफ्फरपुर।